व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, मैं भी ठीक हूँ। बस परी की तबीयत नहीं ठीक, उसको हॉस्पिटल लेके गए हुए थे, तो हॉस्पिटल से अभी आए हैं। तो इसका उन्होंने ब्लड सैंपल लिया है डेंगू के लिए और यूरिन टेस्ट इसको लिख के दिया। तो वहाँ पे तो इसको यूरिन नहीं आया, उसको जूसेस वगैरह पिलाए हैं, तो वहाँ पे इसने छिया नहीं किया। तो अब घर आए हैं, तो मैंने कहा यहाँ से अब सैंपल उसके लिए भेज देंगे हम लोग। दिखाओ कहाँ से ब्लड लिया अंकल ने? परी का यहाँ से ब्लड लिया है। तो काफ़ी रोई है, पर जिस तरह बच्चे बहुत तंग करते वैसे तंग नहीं किया इसने। तो कह रहे थे बहुत ही ब्रेव बच्ची है, तंग नहीं किया इसने। तो मामा से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के रहम व करम से हम भी ठीक हैं, शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का। बस पहले तो मसरूफियत बहुत रही है, फिर मेरा महीना पढ़ने पढ़ाने का था, जिस तरह आपको पता है मैं मिलाद पाक पढ़ती हूँ। तो अब थोड़ी सी हुए हैं फारिग, तो मैंने कहा चलो व्यूअर से बात करते हैं, कुछ अपने चैनल को भी टाइम देते हैं। तो बस बात मेरी वही है, कल जिस तरह के मैंने बात की थी, रात फिर मैं देख रही थी कि अली वीर को सब कह रहे हैं कि अपनी वालदा से सुलह करे। तो उन्होंने एक नई शर्त रख दी है कि जिस तरह दिलावर ने कहा कि आप अम्मी अब्बू को बिठा के, मतलब जिस तरह उनको जलील किया है, उनकी वीडियो तुमने सोशल मीडिया पे चढ़ाई, इसी तरह सबके सामने बिठा के उनसे ना माफ़ी मांगो, तो मैं ये यूट्यूब चैनल छोड़ दूँगा। सही बात है, अगर वो पैसे के लिए आता तो फिर तो ऐसी बात ना करता। अगर वो अपने वालदा और बहन के दिफा के लिए आया तो फिर उसने सही बात की है। तो आगे से अली वीर ने इस बात को एक्सेप्ट करने की बजाय उसने कहा कि मैं माफ़ी मांगूंगा, पहले मेरी माँ मेरे वालिद साहब से माफ़ी मांगे। ये तो बिल्कुल गलत बात की है। वो मियाँ बीवी की लड़ाई थी, आपस में उनके मामलात हैं, तो बीवी भी अगर शोहर से माफ़ी मांग ले कोई बड़ी बात नहीं, अगर शोहर गलत है तो वो भी माफ़ी मांग ले तो कोई बात नहीं। इसलिए कि ये दुनिया के मामलात हमने आपस में सुलझाने, अगर किसी से ज़्यादती करते हैं तो अल्लाह पाक का हुक्म भी यही है कि पहले उसी से माफ़ी मांगो, अगर वो माफ़ करता है तो फिर मैं आगे माफ़ करने वाला हूँ। तो वो उन मियाँ बीवी के मामलात थे, अगर उनकी वालदा ने इनकी नज़र में गलत किया है, मेरी नज़र में तो ऐसा कोई गलत नहीं है। मियाँ बीवी की लड़ाई है, आपको पता है, जिस तरह मियाँ बीवी की लड़ाई हो तो बीवियों को यही डर होता है कि ये जो मेरा मियाँ है ये कहीं जो घर बार है बीवी के से चिढ़ के, या जो कोई जायदाद वगैरह होती है तो वो कहीं अपने रिश्तेदारों में, भतीजों में, भाइयों में ना बांट दे। तो उनके भी शायद यही ज़हन में हो, जिस तरह उनकी लड़ाइयाँ चल रही थी या उनके ससुराल में नहीं बन रही थी, क्योंकि हमने शुरू से इनके व्लॉग देखे हैं और इनके जो वालिद साहब थे उनके हमने पूरी बात डिटेल से सुनी थी कि जो मेरी बीवी थी ना उनकी मेरे बहन भाइयों से नहीं बन रही थी, काफ़ी लड़ाइयाँ झगड़े थे। हालांकि ये कज़न थे आपस में जो इनके वालिद साहब और वालदा ना, लेकिन हर बंदे की अपनी ज़िंदगी होती है, लड़ाइयाँ झगड़े भी हो जाते हैं, इख्तलाफात भी होते हैं। तो हो सकता है इनकी वालदा को ये डर हो कि लड़ाइयों झगड़ों में आके हो सकता है जितनी भी जायदाद है ये अपने कई भतीजों को या भाइयों को ना दे दे। तो उन्होंने भी जो जायदाद है अपने नाम नहीं करवाई, उन्होंने अपने बेटों के नाम करवाई है, जो उनके मियाँ की थी जायदाद। और उनके मियाँ भी अच्छे थे, जो उन्होंने जायदाद सारी अपने बच्चों के नाम या बीवी के नाम करके वो वैसे ही चले गए। हाँ अच्छी बात है अगर उनकी आपस में सुलह हो जाती है। मैंने भी यही बात की है कि उनकी भी सुलह करवाएं। अगर अल्लाह पाक ने उनको ज़िंदगी में ये मौका दिया है तो ये बड़े खुशनसीबी की बात है कि इतनी उम्र के एक टाइम तक इतनी उम्र के बाद आप लोग साथ हैं, इतने बुजुर्ग हो गए, आपकी औलादें भी समझो इतनी जवान बूढ़े मतलब होने वाले हैं, और अल्लाह ताला ने आपको ये शर्फ दिया कि आप लोग एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हो। और मैं अभी मेरी अम्मी मतलब बहुत जवान 36-37 साल उनकी एज थी जब वो बेवा हो गई। अब मेरे मियाँ साहब भी, उनको भी 4 साल हो गए हैं, फौत हो गए जवानी में, 52-53 साल उनकी उम्र थी। तो ये तो खुश नसीबियाँ हैं कि अल्लाह ताला ने अगर आपको इतना टाइम दे दिया तो उनकी सुलह करवाना आप औलाद हैं, आपका हक है। बजाय इस चीज़ के माफ़िया मंगवाएं आप, आपके बुजुर्ग हैं, आपकी वालदा है, आपके वालदे, उनकी सुलह करवाएं। बेशक सोशल मीडिया पे लेके आएँ, जो इनकी ज़िंदगी का हिस्सा है अल्लाह ताला उनको इकट्ठा रहने की तौफीक दे। और अली वीर ये माँ के साथ शर्त ना रखे, बल्कि वो उसको तो खुद चाहिए कि अल्लाह ताला ने उसको मौका दिया है,
अपनी वालदा की ज़िंदगी में, तो माफ़ी मांगने का, बल्कि लोग कह रहे हैं जी आप व्यूज़ मांग रहे हो, व्यूज़ों के लिए ये कर रहे हो, हर बंदा एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रहा है। तो मैं ये बात करती हूँ कि जो बंदा भी यूट्यूब चैनल पे आ जाता है तो वो व्यू के लिए ही आता है, वो अपने चैनल को ग्रो करने के लिए ही आता है। ये हम कहें कि मतलब ये कोई गलत बात है, हाँ किसी को बुरा भला तनकीद भी कहना। करो तो, हाँ तनकीद भी करो तो तरीके से करो। हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम अली को बहुत गलत बातें करें, नहीं, हमें कोई ज़रूरत नहीं। अली वीर वो उनके मामलात हैं, अल्लाह ताला उनको हदायत दे, वो अपनी वालदा के हक़ में, बहन के हक़ में अच्छे हो जाएं। मैं दिलावर भाई की भी वीडियो देख रही थी, जैसे उन्होंने कहा कि इसने अपनी माँ को डंडों से मारा या जिस तरह भी कह रहे थे। अब ये उनके घर के मामलात हैं, अल्लाह ताला ने अगर उसको तौफीक दे, बल्कि मैं कहती हूँ टाइम मिला तौफीक दे उसको कि वो अपनी माँ से सुलह करे, माफ़ी मांगे, तो अली वीर ये सोच ले कि उसकी जन्नत सिर्फ उसी की माँ के कदमों तले है। जो हुमैरा की जन्नत है वो हुमैरा की माँ के कदमों में है, लेकिन जो अली वीर है ना, उसकी जन्नत सिर्फ उसी की माँ के कदमों में है। तो जब तक माँ राज़ी नहीं है ना, तो अल्लाह ताला की ज़ात राज़ी नहीं है। तो बस वो जिस तरह एक माँ की शान है कि दुख दुनिया दे घेरा लेंदे पा ते मावां जदों मर जांदियां, कोई कहंदा नहीं पुत्त घरा ते मावां जदों मर जांदियां। दो इसके फिक्रे, जरा एक तो फिक्रा सुना। हाँ, दुख दुनिया दे घेरा लेंदे पा मावां जदों मर जांदियां, कोई कहंदा नहीं जे पुत्त घर आ मावां जदों मर जांदियां, अपने पराए सारे मुख मोड़ लेंदे ने, समझ यतीम सारे दिल तोड़ देंदे ने, अपने पराए सारे दिल तोड़ देंदे ने, समझ यतीम सारे मुख मोड़ लेंदे ने, रहंदे दिल वाले दिल विच चा मावां जदों मर जांदियां, कोई कहंदा नहीं जे पुत्त घर आ ते मावां जदों मर जांदियां, जिदे उत्ते राज़ी यारो रब दी सुमां नहीं, ओदियां नसीबां विच जन्नतां दी छां नहीं, यार सांवला कहंदा ए खुदा मावां जदों मर जांदियां, कोई कहंदा नहीं जे पुत्त घर आ मावां जदों मर जांदियां। तो कोई ये ना समझे कि हम बड़े हो गए तो हमें माँ बाप की दुआओं की ज़रूरत नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, अल्लाह पाक से कलाम करने वाले थे, लेकिन जब उनकी भी वालदा का वफ़ात पाक है, तो उनकी वालदा के मरने के बाद जब वो अल्लाह पाक से हम कलाम होने के लिए जाते तो अल्लाह पाक का हुक्म होता है कि ए मूसा अब संभल के आना, क्योंकि आज तेरे पीछे दुआ करने वाली माँ नहीं है। तो अल्लाह पाक ने तो अपने नबियों को कह दिया कि माँ के बगैर इंसान कुछ नहीं, हम तो गुनहगार लोग हैं, हमें तो अपनी माँओं की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। तो अली वीर को चाहिए, अल्लाह ताला ने मौका दिया। इतने लोग कह रहे हैं, चलो किसी के कहने में ये आके वो अपनी माँ से सुलह कर ले, तो मैं बस इसी बात के साथ अपने व्लॉग का अख्ताम करूँगी। अगर मेरी बातें अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा कि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा नए जो यूट्यूब चैनल पे आने वाले लोग हैं उनको भी आप मौका दें, उनको भी देखें, उनकी वीडियो भी देखें और उनको भी अप्रिशिएट करें। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। परी के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला परी को सेहत दे।
اللہ حافظ کرو اللہ حافظ، کل ملیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی.